औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान पेश आने वाले इस वाक़ये में जो लोग गौर व फ़िक्र और तदब्बुर करना चाहते हों उनकी इबरत के लिए बहुत सी बातें पोशीदा हैं। इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि हज़रत उमर रोज़ाना सुबह की नमाज के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को गायब पाते। वो देख रहे थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नमाज की अदायगी के लिए तो बाकायदगी से मस्जिद में आते हैं, मगर यूं ही नमाज ख़त्म हुई वो चुपके चुपके से मदीने के मुज़ाफ़ाती इलाकों में एक देहात की तरफ निकल जाते हैं। कई बार इरादा भी किया कि सबब पूछ लें, मगर ऐसा ना कर सके। एक बार वो चुपके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे चल दिए। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ देहात में जाकर एक खैमे के अंदर चले गए। काफ़ी देर के बाद जब वो बाहर निकल कर वापस मदीने की तरफ लौट चुके तो हज़रत उमर खैमे में दाखिल हुए। क्या देखते हैं कि खैमे में एक अंधी बुढ़िया दो छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी हुई है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक ने बुढ़िया से पूछा, ऐ अल्लाह की बंदी, तुम कौन हो? बुढ़िया ने जवाब दिया, मैं एक नबीना और मुफलिस व नादर औरत हूँ। हमारे वालिदैन हमें इस हाल में छोड़कर फौत हो गए हैं कि मेरा और इन दो लड़कियों का अल्लाह के सिवा कोई और आसरा नहीं है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक ने फिर सवाल किया, ये शेख कौन है जो तुम्हारे घर में आता है? बूढ़ी औरत जो कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की असलियत नहीं जानती थी, उसने जवाब दिया, मैं इस शेख को जानती तो नहीं, मगर ये रोज़ाना हमारे घर में आकर झाड़ू देता है, हमारे लिए खाना बनाता है और हमारी बकरियों का दूध धोकर हमारे लिए रखता है और चला जाता है। हज़रत उमर ये सुनकर रो पड़े और कहा, ऐ अबू बकर, आपने अपने बाद के आने वाले हुक्मरानों के लिए एक थका देने वाला इम्तहान खड़ा करके रख दिया है। एक वो दौर था कि जब हुक्मरान अपने दौर के मुफलिस और नादर लोगों के लिए खुद अपने हाथों से काम करके उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा किए करते थे, और एक आज का दौर है कि हमारे हुक्मरान अपनी आरामदेह ज़िंदगियों में इस कदर मसरूफ़ हैं कि उन्हें इस बात की खबर ही नहीं कि रोज़ कितने गरीब अपनी गरीबी की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं। अल्लाह हमारे इन हुक्मरानों को हिदायत दे और हर एक की ज़िंदगी को आसान करे, आमीन। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइंदा फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।